हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश जोन में। तो इस बार पीडीएफ नहीं है, कुछ अलग ही जेमिनी पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ही खुद क्रिएट किए हैं। अपना क्वेश्चन डाल के बनाया गया है सेट। तो आप लोग यहाँ से कुछ ज़्यादा ही सीख सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, 31 क्वेश्चन हैं और राइट सही सही गलत यहाँ पे है। तो यहाँ पे और अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को। तो मैं देखता हूँ ये वीडियो डाल के कि यूट्यूब पे कुछ दिक्कत वगैरह नहीं ना है। अगर नहीं होता है तो ऐसी ही वीडियो आज से डलेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर 9 है स्नेक, उसका एमसीक्यू करेंगे आज हम लोग। और टेक्स्ट बुक की तरह, जैसे कि टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मारा जाता है ना, वैसे। तो आप लोग बताइए, पॉज कर करके मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आप लोग उसको वीडियो को पॉज कर करके आंसर अपने दीजिएगा क्या होगा इसका। तो बताइए, स्नेक हैज़ कंपोज बाई। तो इसका हिंदी होगा, स्नेक जो चैप्टर है उसको कंपोज किसने किया है। तो केकी एन दारूवाला, टी.एस. इलियट, रॉबर्ट ब्रूक की डी.एच. लॉरेंस। तो ये आप लोगों को बताना है। तो इस चैप्टर का जो राइटर है वो है डी.एच. लॉरेंस जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, डी.एच. लॉरेंस इज अ फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट एंड रोड स्नेक। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द पोएट डी.एच. लॉरेंस वेंट टू द वाटर थ्रू टू डैश। तो मतलब कह रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये जो गए थे राइटर साहब अपने वाटर थ्रू, मतलब नाद के पास, तो क्या करने गए थे। तो प्योर वाटर, ड्रिंक वाटर, क्लीन वाटर, वॉश। तो क्या करना है आपको पता है, पानी पीने गए थे ना, तो ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक वाटर। देख रहे हैं, 2 में 2 सही है गाइस। ऐसे ही आप लोग भी बताते रहिए कितना आप लोग का सही हुआ। अब यहाँ पे है इनका जन्म मृत्यु। जैसे कि मैंने बताया, हर चैप्टर में जन्म मृत्यु काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जन्म मृत्यु, इनका मृत्यु तो हुआ था 1930 में, जन्म हुआ था 1885 में। ठीक है, बैक टू बैक जैसे ही आप लोग 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा, गुड जॉब। 4 क्वेश्चन है, द स्नेक केम टू द डैश ड्रिंक वाटर। तो कहाँ पे आया था, तो वाटर थ्रू पहले ही क्वेश्चन में था, कहाँ वाटर थ्रू पे गए थे। वाटर थ्रू मतलब होता है नाद, है ना, इसका नाद हो जाएगा। फटाफट हम जल्दी करेंगे, आप लोग उसको स्लो करके, या फिर अगर मैं स्लो हूँ तो उसको फास्ट करके वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, द पोएट वाज इन पजामा एंड वेंट टू टेक वाटर विथ ए डैश। पजामा में क्यों थे, तो मैंने इस चैप्टर में जो पढ़ाया था क्लास में, तो बताया था कि पजामा में इसलिए थे क्योंकि वो सिसली के जुलाई के महीने में बहुत ही गर्मी का महीना चल रहा था, इसलिए वो पजामा में थे। और वो गए थे अपने पीचर, पीचर मतलब कि नाद, तालाब, घड़ा जो भी बोल सकते हैं। तो ग्लास नहीं होगा, जग नहीं होगा, बकेट नहीं होगा, पीचर होगा, ठीक है। द पोएट मेंशन दैट हिज पीचर, ठीक है। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इन सिसली ब्लैक आर इनोसेंट बट गोल्ड आर वेनमस। मैंने बताया था, वेनमस मतलब होता है जहरीला, एक्टिव मतलब होता है एक्टिव। तो नहीं, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। चैप्टर में बताया गया है वेनमस होता है, जहरीला होता है। कौन सा सांप, गोल्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नेक सिप वाटर एंड लुक एट द पोएट स्पीकर। तो क्या कर रहा था, जो सिप कर रहा, सिप सिप करके सांप पानी पी रहा था, और क्या कर रहा था, साफ साफ तरीके से देख रहा था, तो गुस्से में देख रहा था कि आसानी से देख रहा था। नहीं, वर्ग्यू, वर्ग्यू मतलब होता है घूर रहा था, ऐसे कि जैसे नहीं होते गाय भैंस वगैरह पानी पीते हैं और ऊपर मुंडी करके देखते हैं, वैसे ही वो भी कैटल की तरह कर रहा था। तो ड्रिंकिंग कैटल टू, जैसे कैटल करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे है, वैसे ही कर रहा था सांप। डी.एच. लॉरेंस विश टू टॉक टू डैश। वो विश कर रहे थे कि काश में उससे एक बार बात कर लेता। तो किससे बात कर लेता, स्नेक लाइक ए किंग, लायन, या फिर सर्वेंट। तो स्नेक, पूरा चैप्टर स्नेक का ही है, तो स्नेक हो जाएगा। तो 8 में 8 सही है, देख सकते हैं आप लोग। द लॉरेंस कंपेयर द स्नेक टू डैश। लॉरेंस मतलब जो राइटर जी हैं, वो सांप को किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो एक सी बर्ड है, सी बर्ड मतलब एक समुद्री पक्षी है, जिसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, अल्बाट्रोस। जो मैंने बताया था चैप्टर में कि वह ऐसी पक्षी है जो बड़ा ही निर्दयी है। तो मतलब वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ कि वो भी क्या है, निर्दयी ही हैं। तो देखिए सही है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, विच ट्री, कौन से ट्री में, द मेंशन द पोएम। इस पूरे कविता में एक ट्री को मेंशन किया गया है, ट्री के बारे में बताया गया है। तो ट्री का नाम क्या है, आप लोग बताइए वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ, कार्बो ट्री होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लॉरेंस थ्रू एट द स्नेक। व्हाट डिड लॉरेंस थ्रू, देखो थ्रो मतलब होता है फेंकना, वही थ्रो है कि क्या फेंके थे भाई। तो एक स्टोन, मग, ब्रिक नहीं, क्लमजी लोग। क्लमजी लोग का मतलब होता है कि एक ऐसा लकड़ी जो टेढ़ा मेढ़ा हो थोड़ा सा, ठीक है, उबड़ा खबड़ा पिक। तो ऐसे ही लकड़ी उसको थ्रो किए थे, फेंके थे सांप की तरह।
12 नंबर क्वेश्चन है, इतना स्मोकिंग रिफर्स टू द सेटिंग इन डैश। तो ये बात था सिसली इन जुलाई, मैंने बताया भी है, अभी बताया मैंने। द स्नेक केम टू द वाटर थ्रू ऑफ द नेबर गवर्नमेंट। तो नेबर ही पड़ोसी जैसा आया था, नहीं भाई सॉरी इसका मैंने ही गलत कर दिया। स्नेक केम टू द वाटर थ्रू ऑफ द पोएट। अरे नेबर पड़ोसी के यहाँ नहीं आया था, पोएट के घर ही गया था ना सांप। किसके पास गया था? पोएट गया ना। पोएट मतलब क्या होता है? कवि। एक गलती हो गया मेरे से, आप लोग गलती मत करिएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट इतना वाज रिलेटेड टू सिसली। यस। द स्नेक सीम टू द पोएट लाइक डैश। स्नेक सीम मतलब कैसा लग रहा था? एक राजा की तरह। मेरे को ध्यान से क्लिक करना पड़ेगा, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं ही गलती कर दी हूँ। आप लोग एक भी गलती मत करिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है सारा क्वेश्चन। द पोएट सेज दैट ही वाज लाइक ए डैश। तो लाइक ए ही वाज ए फर्स्ट कमर। द पोएट सेज मतलब कवि कह रहे हैं इसका मतलब सांप के बारे में। कवि कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट ही वाज लाइक मतलब वो अपने बारे में, तो वो सेकेंड कमर है। देखिए मैं इसको फर्स्ट मारने वाला था, लेकिन अभी ठीक से पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि पोएट कह रहे हैं कि मैं सेकंड कमर हूँ, उसके बाद आया हूँ। फर्स्ट कमर है वो सांप। व्हाट टाइप ऑफ डे वाज इट व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक। कैसा दिन था भाई? तो मैंने बताया है बहुत गर्मी का दिन था, तो हॉट डे। हु हिट द स्नेक। किसने हिट किया था भाई? तो पोएट जी नहीं ना, कि उनके पिताजी के गार्डनर ने, कि पोएट फादर ने। तो भाई हो जाएगा कवि। इतना क्वेश्चन सही किए हैं अभी तक। द पोएट विश दैट डैश वुड बी बैक। कौन विश कर रहे हैं कौन वापस आ जाता? तो सांप ही ना, टाइगर आया था नहीं, सांप। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इट कावर्डाइज दैट आई डेयर टू नॉट किल हिम इज लाइन फ्रॉम। ये जो बात है कि मैं नहीं डरता, मैं उसको डेयर नहीं करता मारने को, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो ये स्नेक चैप्टर से लिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा इतने सारे चैप्टर्स में कौन सा चैप्टर से ये है। इफ़ यू वेयर नॉट अफेयर्ड यू वुड लाइक किल हिम इज ए फ्रॉम। ये बात भी स्नेक चैप्टर से लिया गया। एंड स्टॉप एंड ड्रैंक लिटिल मोर, ये भी बात कहाँ से लिया गया है? स्नेक से ही लिया गया। द पोएट कंपेयर द स्नेक टू डैश बर्ड। कौन सा बर्ड? तो मैंने बताया है सी बर्ड, वहाँ पे लिखा गया था ना सी बर्ड, ठीक है। ए डैश केम टू द D.H. लॉरेंस वाटर थ्रू। कौन आया था भाई? तो बहुत ही आसान बात है, स्नेक आया था। द स्नेक अपीयर ऑन द थ्रू ऑफ द डैश टू सी वाटर। तो ऑफिस, प्लम्बर, स्वीपर, पोएट। द स्नेक अपीयर टू वाटर थ्रू। स्नेक जो आया था वाटर थ्रू पे, किसके पास? पोएट के घर पास ना, पोएट के घर के पास हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, D.H. लॉरेंस एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश। तो ये भी बात जो मतलब ये बात जो बोल रहे हैं एग्जैक्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव, कि बता रहे हैं कि वो भी उसका भी जीवन है, वो भी पानी पी नहीं आया था, उसमें कुछ उसका दोस्त वगैरह नहीं है। तो सांप के बारे में बता रहे थे। ये सांप ही चैप्टर से ये लिया गया था। D.H. लॉरेंस वाज, देखिए ये भी मैं गलती कर सकता था, अभी नॉवलिस्ट मारने वाला था, लेकिन ध्यान से पढ़ने के बाद हमको लगा कि पोएट भी थे, शॉर्ट स्टार, तो इसका ऑल हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िए। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से करिएगा। मेरे से एक क्वेश्चन गलती हो गया, आप लोग सोचेंगे कि कैसे सर गलती कर दिए, तो हो जाता है कभी कभी। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रू एंड आई लाइक सेकेंड कमर इज वेटिंग इज फ्रॉम। बोल रहा है कि समवन वाज मतलब कोई तो है जो मेरे पहले आया था और मैं एक सेकेंड कमर था, वो फर्स्ट कमर था। कमर मतलब होता है कि जो पहला आता है, कम मतलब आना। तो ये भी बात जो है टेकन फ्रॉम स्नेक से ही लिया गया है, ठीक है। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट द स्नेक विथ डैश। तो इस जो चैप्टर में सांप को मारा गया था किससे? तो स्टोन से नहीं, लोग, क्लमजी लोग, अच्छे से पढ़ें, क्लमजी लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है, एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एंड वन हु हैज़ ड्रंक इज फ्रॉम। ऐसा लग रहा था पानी पीने के बाद वो क्या कर रहा था, सपनों में खो गया है, पी लिया है, ऐसा लग रहा है उस पानी नहीं शराब पी लिया है, ऐसा बिहेव कर रहा था सांप। तो ये भी सांप ही कर रहा था ना, सांप ही चैप्टर से लिया गया। स्नेक, लास्ट क्वेश्चन है, द पोएट इज डैश स्नेक। द पोएट इज असेम ऑफ, इन इव ऑफ, या डिस्कस्ड या फिर अफेयर्ड। देखिए इसका आंसर तो इसमें ई
इन यू ऑफ दिया होगा, हाँ, लेकिन वो डर भी गए थे उससे, हाँ, उसके बाद अपने आप को शर्म भी फील कर रहे थे। तो इसका ये हो गया, द पोएट फील्स सेंस ऑफ वंडर एंड द रिस्पेक्ट डिस्क्राइब द स्नेक एज गेस्ट एंड ए किंग। मतलब वो पोएट सोच रहे थे कि वो बेचारा राजा की तरह आया था पानी पीने। इस बात को डिस्क्राइब किए हैं, अच्छे तरीके से बताए हैं कि वो राजा की तरीके से आया था पानी पीने, उसमें कोई उसका दोस्त भी नहीं था, फिर भी मैंने उसको लाठी चला दिया, उसको मार दिया अपने रिस्पेक्ट के चक्कर में, अपने सोसाइटी के चक्कर में, बातों की वजह से। तो यही सब सोच रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इन यू ऑफ। अब आप लोग को बताना है कि आप लोगों ने कितना आंसर सही किया, और ऐसे ही करते करते हर एक चैप्टर का अगर ये सपोर्ट करता है तो ठीक है, वरना पीडीएफ में ही बनाएंगे। सारा का सारा जो भी चैप्टर है सबका आंसर दे देंगे आप लोग को ऐसे ही, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा गाइस, देखना आप लोग। तो जो भी बात करा जाए उसको, इस वीडियो को फास्ट करेंगे, एक बार और देख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपके बुक से अच्छे मार्क्स आएंगे। और जहाँ तक ग्रामर की बात है वो आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ग्रामर का भी सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो बस प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा, जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ने आएगा। तो बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्कोर बता देता है कितना स्कोर किया, एक गलत हो गया गाइस, गलती से एक गलत हो गया, बाकी सब सही है। सॉलिड प्रोग्रेशन, कीप इट अप, गुड वर्क, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।